आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ हकीम फरशता। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया। बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट निर्मल कोतवाल ने कहा कि जम्मू के लोग बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम मोदी हुकूमत से अपील करते हैं कि वो बांग्लादेश के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार करे और हिंदुओं की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। वहीं बार एसोसिएशन ने कहा कि जम्मू में रहने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की भी मुकम्मल जांच की जाए और उन्हें यहां से बाहर किया जाए। अभी हम एक सिंबॉलिक जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कुछ दिनों में वहां पे हत्याएं हो रही हैं, बच्चों की हत्याएं हो रही हैं। एक नौजवान को पेड़ से लटका के उन्होंने जिंदा जला दिया। तो ये इंसानियत नहीं है, ये इनह्यूमन है वो। और अगर इस तरीके से उन्होंने वहां पे काम करना है तो आप ये देख लीजिए कि उस देश में जिसको 1971 में आजादी मिली थी तो उसको दोबारा फिर उसी जगह पहुंचा देंगे जहां से वो उठे थे। तो उनको अपनी सेवरिटी मेंटेन करनी चाहिए और इस पर वो कड़े से कड़े कदम भारत सरकार को लेने चाहिए। मोदी जी को हम यहां से संदेश भेजते हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, जो कार्रवाई करनी आप करिए। वहीं इस बीच आपको बता दें, जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया। बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट निर्मल कोतवाल ने कहा कि जम्मू के लोग बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम मोदी हुकूमत से अपील करते हैं कि वो बांग्लादेश के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार करे और हिंदुओं की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। वहीं बार एसोसिएशन ने कहा कि जम्मू में रहने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की भी मुकम्मल जांच की जाए और उन्हें यहां से बाहर किया जाए। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पतियात जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश जानना चाहेंगे, जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया है। क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, जिसको मैं बता दूं कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर हमला हो रहा है और उसको लेकर हमले बंद नहीं हो रहे हैं, भारत में इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जो देखने को सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा भी यहाँ पर जोरदार प्रोटेस्ट किया गया है। साफ तौर पे एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है और आने वाले समय में अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमले बंद नहीं होते हैं तो इसको लेकर और बड़े हमें एहतजाज जमीन पर होते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ अध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन जम्मू के। सर, मेरे को ये बताइए, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हम देख रहे हैं कि हिंदू सिक्योर नहीं है। पहले भी एक दफा इस तरह का हो चुका है, दोबारा इस तरह के चैलेंजेस अभी आ रहे हैं। सरकार का कहीं ना कहीं उस तरह का कड़ा रुख नहीं नजर आ रहा जैसे कि लोग अपेक्षा करते हैं। क्या आप लोग मांग करते हैं? देखिए, ये बांग्लादेश की एसोसिएशन को एक कड़ा संदेश है और हम इस देश के कोने पे रहते हैं जम्मू कश्मीर में। जो कुछ हमने यहाँ बर्दाश्त किया है जम्मू कश्मीर में, हमारे लोगों ने बर्दाश्त किया है, इस किस्म की हरकतें जो है वहाँ अब दोबारा हो रही है। तो अगर इनको रोका नहीं गया तो ये कड़ा और भी इसमें नुकसान हो सकता है। हिंदुओं के साथ, माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ और ज्यादती हो सकती है। उसको रोकने के लिए हम एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं कि अगर इस पर भारत सरकार ने कड़ा संज्ञान नहीं लिया और इसको रोकने की कोशिश नहीं की और उसमें इंटरवीन नहीं किया, वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज रहती है उनकी माल जान की हिफाजत नहीं की, तो मुझे लगता है ये पूरे देश में फैल सकता है आंदोलन। और उसके लिए बांग्लादेश जो है वो जिम्मेदार है। हिंदुस्तान जो है, हमारी सरकार सक्षम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके हाथ में इतनी बड़ी पावर है, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फौज हमारे पास है। तो इस वक्त बांग्लादेश को आप निपट सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि यूनाइटेड नेशन इस वक्त कहाँ है। ऐसे वो छोटी छोटी बातों पे इंटरवीन करते हैं, हर जगह इंटरवीन करते हैं, चाहे वो किसी और देश की बात हो या कहीं और हो। इस वक्त वहां पे नरसिंहार हो रहा है हिंदुओं का, तो इस वक्त इंटरवेंशन बनती थी यूनाइटेड स्टेट्स की, यूनाइटेड नेशंस की, तो वो क्यों नहीं इस वक्त इंटरवीन कर रहे? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है वो
हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और मारने की कोशिश की जा रही है। ये बांग्लादेश को अपने आप को समझाना पड़ेगा। अगर इस किस्म की हरकतें बंद नहीं की तो इसका कड़ा और भी विरोध हो सकता है और प्रोटेस्ट करता है। हम देख रहे हैं जम्मू में भी बड़े सारे बांग्लादेशी लीगल तरीके से रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं, किसी को भी तक यहाँ से बाहर नहीं भेजा गया, निकाला नहीं गया। जम्मू के लिए लगातार थ्रेट बने हुए लोग। देखिए, ये मैं एक आपके जरिए से संदेश देना चाहता हूँ सरकारों, कितनी सरकारें हैं आपको पता है, तो मैं सरकारों को मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर इनकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से इनको बाहर नहीं भेजा गया तो मुझे लगता है कि जम्मू का हर शहरी जो है उसकी जान माल जो है इज्जत उसकी खतरे में रहेगी। क्योंकि आप देखते हैं कि दिन ब दिन यहाँ कितनी चोरियां, कितनी डकैती, कितने मर्डर, कितनी यहाँ चाकूबाजी जो है वो चल रही है। तो कम से कम हमें जम्मू कश्मीर में सेफ रहने दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में लोगों को आराम से रहने दीजिए। ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान, जम्मू हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का गुलदस्ता है, सब इससे आघात है, हम सबको बहुत दुख पहुंचा है। अभी बार बाहर आई है, बार एसोसिएशन बाहर आई है, आने वाले समय में और भी एसोसिएशन के साथ आप आ सकते हैं अगर हिंदुओं पे हमले बंद नहीं होते हैं। देखिए, बार हमेशा नेशनलिस्ट रही है और ए पॉलिटिकल है, और कभी इन्होंने कोई जम्मू कश्मीर का मसला हो, पूरे हिंदुस्तान का मसला हो, नेशन का मसला हो, उसको इन्होंने उठाने की कोशिश की है और छाना बिछाना पूरे देश के साथ चले हैं। आगे भी हम जो है एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आगे देश के साथ चलेंगे। अगर कहीं भी जरूरत पड़ेगी, ये आंदोलन आज जम्मू से शुरू हो रहा है, प्रोटेस्ट, ये आगे देश में भी फैल सकता है अगर इस किस्म की हरकतें जो है नहीं रोकी गई। धन्यवाद सर। साफ तौर पे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बार एसोसिएशन द्वारा आज बहुत बड़ा एहतजाज किया गया है, साफ तौर पे ही कहना है आने वाले वक्त में अगर हिंदुओं पर हमले नहीं रुके तो इसको लेकर और एसोसिएशन के साथ सड़कों पे उतरा जाएगा और मुमकिन होगा तो जम्मू बंद की कॉल भी दी जाएगी। जी ख्वाहिश, एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहते हैं, इन्होंने मोदी हुकूमत से जो वहां पे हिंदू है, बांग्लादेशी हिंदू है, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ अपील की है? एक अहम सवाल। देखिए, साफ तौर पर भारत वो देश है जिसने बांग्लादेश को बनाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे बड़े सारे जवानों ने अपनी प्राण की आहुतियां दी, फिर जाके बांग्लादेश आजाद हुआ था। और अब जिस तरह से बांग्लादेश में हालात बने हैं, कहीं ना कहीं भारत के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि बांग्लादेश से लगातार ये बात निकल के आ रही है कि जो 7 स्टेट है यानी कि नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है उसको कट कर दिया जाए। वहीं जो हिंदू माइनॉरिटीज है बांग्लादेश में, उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जिस तरह से वहां पर जिस तरह से ये कत्लेआम हो रहा है या फिर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जितने भी हिंदू बहुल इलाके हैं वहां पर लोग डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं सबकी निगाहें जो है वो भारत के ऊपर है कि भारत ने पहले भी बहुत दफा जो है देवदूत बनके वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं उनकी रक्षा की है। और एक बार फिर जिस तरह से संकट गहराया है, ऐसे में तमाम हिंदुओं की यही एक नजर है कि मोदी सरकार जिस तरह से भारत में कड़े रुख ले रही है या पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, ऐसे में उनके रहते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कैसे इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं और अगर ऐसी जातियां होती हैं तो भारत सरकार क्या करेगी। ओवरऑल इसको लेकर यह भी मांग उठना शुरू हो गई है कि भारत के तमाम बॉर्डर उन तमाम माइनॉरिटीज के लिए खोल दिए जाएं जो कि बांग्लादेश में रह रहे हैं और जिनकी जान इस समय बहुत ज्यादा खतरे में है, कभी भी उनकी लिंचिंग हो सकती है, उनको मारा जा सकता है। तो उनको तमाम लोगों को भारत में बताया जाए। इस तरह की मांगे भी अब जो है मोदी सरकार से वो लोग कर रहे हैं। जी ख्वाहिश, आप हमारे साथ बने रहिए। नजर डालते हैं अहम खबर पर नाजरीन। अभी की बड़ी खबर से आपको आगाह कर दे, जम्मू के कई जिलों में सर्च ऑपरेशन, बड़े पैमाने पर फौज का सर्च ऑपरेशन जारी है। घने कोहरे में दरअंदाजी का बढ़ता खतरा, सरहद के करीब रिहायशी इलाकों में सर्च, पुराने घुसपैठ रूट्स पर फोर्सेस अलर्ट। पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की खुफिया इनपुट्स के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुबह तड़के बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। कठुआ, सांबा, जम्मू और राजौरी के बॉर्डर से मुत्तसिल इलाकों में घर घर तलाशी ली जा रही है। आपको मजीद बता दें, जवान घरों में रखे सामान की चेकिंग कर रहे हैं और नदी नालों को भी खंगाला जा रहा है। ऑपरेशन उन पुराने रूट्स पर फोकस है जहां से दहशतगर्द अक्सर घुसपैठ करते रहते हैं। कोहरे की आड़ में दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए फोर्सेस मुस्तैद है। अफसरान का कहना है कि किसी भी खतरे को पहले ही नेस्तनाबूद करने के लिए ये मुहिम जारी रहेगी। आवाम से अपील है कि मुस्तैद रहे और किसी मुश्तबा सरगर्मी की इतला फौरन दे। Yeah,
तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पतियाल जम्मू से जुड़ चुके हैं और सरबजीत सिंह भी हमारे साथ है। ख्वाहिश, आपसे जानना चाहूंगी पहले कि जम्मू के किन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं कि राजौरी हो, जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, इन तमाम बॉर्डर के जिलों में इस समय बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहे हैं। जिस तरह से कई सारे सक्रिय आतंकी ग्रुप्स जो हैं इस समय जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में बने हुए हैं और उनकी प्रेजेंस देखी जा रही है। कभी ये लोग घरों से खाना मांगते हुए दिख रहे हैं, कभी ये लोकेशन बदलते हुए लोगों को दिख रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस जो है बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं सीमावर्ती इलाकों में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ जो है वो पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन चला रही है और लाइन ऑफ कंट्रोल पे खासतौर पर राजौरी जिले में और जम्मू के ऊपरी इलाकों में जहां से एलओसी शुरू होती है वहां पर इंडियन आर्मी ने इस समय बहुत बड़ा एक जो सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन है वो इस समय लॉन्च किया हुआ है। बड़े सारे आतंकी जो है इस समय इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिशों में भी है। ऐसे में जो यहाँ पे आतंकियों की लगातार प्रेजेंस सामने आ रही है उनके खात्मे के लिए सुरक्षा एजेंसियां इस समय बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है, जिसको लेकर उन तमाम इलाकों में चाहे घर इलाके हों, ऐसे इलाके जहां पर दूर दराज घर हैं वहां पर घरों की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि आतंकी इस समय लोगों के घरों से खाना ले रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको लोकल सपोर्ट भी मिल रही है। ऐसे में इस तमाम चीजों को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। वहीं वो तमाम इलाके जहां से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है या फिर आतंकी भारत में घुसने की फिराक करते हैं, चाहे वो सूखे नदी नाले हों या फिर छोटे मोटे पहाड़ी दर्रे हों, वहां पर भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। हम देख रहे हैं लगातार कि जिस तरह से कई सारे इस सर्च के दौरान हाइडआउट्स भी जो है वो सामने देखने को नजर आ रहे हैं। ओवरऑल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा इस समय चाक चौबंद है और जम्मू संभाग के जम्मू, राजौरी, सांबा, कठुआ में बड़े पैमाने पर इस समय सर्च ऑपरेशन चलाई जा रही है और आतंकियों को ढूंढा जा रहा है जो यहाँ पर छिपे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस समय बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। जी सरबजीत सिंह, अगर आपसे जानना चाहेंगे तो कठुआ में अभी कैसी कुछ सूरत हाल है? जो ये सर्च ऑपरेशन है क्या ये अभी भी लगातार जारी है? जी बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो सांबा के इलाके में यहाँ पर संदिग्ध देखे गए और उसके बाद पठानकोट के इलाके में संदिग्ध देखे जाने की सूचना जो है पुलिस को मिली है। दोनों ही इलाकों की अगर बात की जाए तो दोनों ही जिले जो हैं वो कठुआ जिले से सटे हुए इलाके हैं और कल देर रात जो है कठुआ जिला के उज्ज दरिया के किनारे सटे इलाकों में यहाँ पर संदिग्ध देखे जाने के बाद यहाँ पर सुरक्षा बलों की ओर से व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन जो है यहाँ पर चलाया गया है। एसओजी के साथ साथ अन्य बलों की तैनाती इन इलाकों में की गई है। सीमावर्ती इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर बीएसएफ के साथ साथ एसओजी की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, पिछले लंबे अरसे से यहाँ पर जारी है और जितने भी रूट जो है इंटरनेशनल बॉर्डर हाईवे के वहां पर मुस्तैदी और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो उज्ज दरिया से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, चाहे वो सेटासोल का इलाका हो, चाहे जुथाना का इलाका हो, क्योंकि इन इलाकों में अगर बात की जाए तो कुछ माह पहले यहाँ पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ इन इलाकों में हुई थी, तो इन इलाकों में भी निगरानी और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। कल जिस तरह से इन इलाकों में संदिग्ध देखे गए हैं, सीआरपीएफ, पुलिस और एसओजी की मदद से इन इलाकों को लगातार यहाँ पर खंगाला जा रहा है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है कल रात से यहाँ पर जारी है। सरबजीत, वहीं जानकारी ये भी दी जा रही है कि इस कड़ाके की ठंड में और कोहरा जहां पे हर जगह जमा हुआ है, वहीं पे जवान जो है वो घरों में रखे सामान की भी चेकिंग कर रहे हैं। क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, उज्ज दरिया से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर जितने भी रिहायशी कुल्ले हैं वहां पर सुरक्षा बलों की ओर से यहाँ पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। रिहायशी इलाकों की जो है वो तलाशी ली जा रही है। दयालाचक की अगर बात की जाए तो हीरानगर सेक्टर में भी जगह जगह पर पुलिस और एसओजी की टीमें जो है इन इलाकों की तलाशी कर रही हैं। जिस तरह से सर्दियों की आमद हो चुकी है और घना कोहरा इस इलाके में छाया रहता है, तो कहीं ना कहीं जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है उनकी हमेशा इस तरह की जो कोशिश रहती है कि किसी प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन कर घुसपैठ की कोशिश जो है वो की जाए, तो उसको लेकर उस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने को लेकर सुरक्षा बल पूरी तरह से यहाँ पर सक्षम है, पूरी तरह से तैयार है। उस इलाके में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से यहाँ पर चलाया जा रहा है। जी ख्वाहिश, एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहूंगी वो ये है कि क्या ये ऑपरेशन उन पुराने रूट्स पर फोकस्ड है जहां से दहशतगर्द अक्सर घुसपैठ करते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो पुराने जो इन्फिल्ट्रेशन रूट है वो सुरक्षा एजेंसियों के अब रडार पे आ गए हुए हैं कि बहुत समय से इन पुराने रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है और तमाम मोस्टली जो रूट्स हैं इनका पता एजेंसियों को पता चल गया है। ऐसे में चाहे वो उज्ज हो या फिर बसंतर हो या फिर और कोई दरिया है जो आईबी से सटे हुए हैं और जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं, उनके पास के जितने भी इलाके हैं वहां पर कड़ी इस समय सर्च चलाया जा रहा है। खासतौर पे वो झाड़ियों के इलाके जो कि नदियों के किनारे बहुत ऊंची ऊंची झाड़ियां होती हैं, वहां पर आतंकी छुपते हैं, उनके रास्ते ही जम्मू कश्मीर में घुसते हैं। उन तमाम जगहों की जो है वो चेकिंग की जा रही है, तलाशी ली जा रही है।
और कुछ संदिग्धों को भी जो है आपको बताऊं कि हिरासत में लिया गया है। ओवरऑल पूरी तरह से नेटवर्क सर्विलांस भी किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों से पाकिस्तान में जो है वो कॉल्स की गई हैं, तो उस पैमाने पर भी जिन लोगों ने पर भी शक हो रहा है। या तो अफसरान ने अब क्या कुछ हिदायत दी है ख्वाहिश लोगों को, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, साफ तौर पे यही कहा गया कि किसी भी तरह से कोई संदिग्ध दिखता है तो उसकी सूचना आप तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को दें। हालांकि हम देख रहे हैं कि बड़े सारे गांव से विलेज डिफेंस ग्रुप जो है वो भी अब बाहर निकल रहे हैं हथियारों के साथ और अपने अपने इलाकों की जो है समय पूरी सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे में वो लोग भी पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों ने पूरी नजर बनाई है। किसी तरह की सस्पिशियस मूवमेंट होती है तो तुरंत वो सुरक्षा एजेंसियों को उसकी इत्तला देते हैं ताकि आतंकी अगर उस इलाके में है तो उनको वहीं पर ही मारा जा सके। उस तरह से सुरक्षा एजेंसियों को सूचना प्रदान करने में समय लोग लगे हुए हैं। जी, चलिए, आप दोनों का तफसीलात फराहम करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। LAHDC करगिल के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जफर आखून ने सर्दी की तैयारियों और महकमों के दरमियानी ताल्लुक पर एक मीटिंग की। मीटिंग में जोजिला पास और दीगर दूर दराज इलाकों में कनेक्टिविटी बरकरार रखने पर तवज्जो दी गई। डॉक्टर आखून ने कहा कि जोजिला पास को सर्दियों में ज्यादा से ज्यादा वक्त तक खुला रखा जाएगा क्योंकि ये लद्दाख के लिए बहुत अहम है। उन्होंने तमाम मुतल्लिक महकमों को ऑर्डर दिए कि वो मिलकर काम करें और जोरा पास, करगिल, जंस्कार रोड और दीगर जगहों पर बर्फ हटाने के लिए तैयार रहे। मीटिंग में अफसरान ने अपने अपने महकमों की तैयारियों के बारे में मालूमात दी। CEC ने तमाम महकमों से सर्दी के मौसम में अवाम की हिफाजत और सहूलात देने के लिए मुस्तैद रहने को कहा। बांडीपोरा जिले की तुलेल वादी में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर ताजा बर्फ की परत जम गई है। बर्फबारी ने इलाके का मंजर पूरी तरह से बदल दिया है और आसपास की पहाड़ियां और ढलानें पूरी तरह सफेद हो गई है। तुलेल वादी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मौजूद है, सर्दी के मौसम में भारी बर्फबारी का सामना करती है जिससे रोजमर्रा की जिंदगी और कनेक्टिविटी पर असर पड़ता है। अफसरान ने हालात की निगरानी शुरू कर दी है और लोगों को खासकर हसास इलाकों में होशियार और सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। गुरेज के अचूरा और सुरवन गांव में पिछले 24 घंटों से बिजली बंद है जबकि NHPC की पावर सप्लाई तहसील हेडक्वार्टर्स और आसपास के दीगर गांवों में नॉर्मल है। लोगों का कहना है कि बार बार अपील करने के बावजूद तहसील इंतजामिया की तरफ से इस लंबी बिजली कटौती के हवाले से कोई वाज़ेह राय नहीं मिली। लोगों ने बांडीपोरा जिला इंतजामिया और SDM गुरेज से अपील की है कि वो इस मामले में मुदाखिलत करें और अचूरा और सुरवन गांव में बिजली बहाल करें। साथ ही ये भी वाज़ेह किया जाए कि पिछले 2 दिन से इन गांव में बिजली क्यों बंद है और इसकी वजह क्या है। कि पिछले 24 घंटों से हमारे ये 2 गांव अचूरा और चोरवन बिजली से कट ऑफ है जबकि तहसील हेडक्वार्टर में मुसलसल पावर NHPC का चल रहा है जिस वजह से हमारे इन 2 गांवों की तरफ डिस्ट्रिक्ट तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा से गुजारिश करता हूं, अगर NHPC का पावर तहसील हेडक्वार्टर के बाकी गांवों में चल रहा है तो इन 2 गांवों को क्यों कट ऑफ करके रखा है। तो हमारी गुजारिश है SDM गुरेज से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा से कि उन 2 गांवों को भी जो शेड्यूल के मुताबिक NHPC का पावर है वो दिया जाए। बारामूला जिले के वगूरा क्रीरी इलाके के MLA इरफान हफीज लोन ने पटनवा के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ मीटिंग की जिसमें लोगों को दरपेश परेशानियों और मसाइल पर चर्चा की गई। इस मौके पर इरफान हफीज लोन ने बताया कि वानीगाम में एक पावर रिसीविंग स्टेशन बनाने की मंजूरी मिल चुकी है और इस पर काम बहुत जल्द शुरू होगा। मीटिंग में मुख्तलिफ इलाकों के लोगों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान बिजली बहरान, सड़कों और दीगर अवामी परेशानियों से मुतल्लिक मसाइल पर बातचीत हुई। MLA ने अफसरान को ऑर्डर दिया कि वो लोगों की शिकायत को फौरन दूर करें। ये गांव जो है इनकी शिकायत है कि इनको बिजली जो शेड्यूल में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है और बहुत सख्ती इनको इस सर्दियों में हो रही है और आज ही नहीं पिछले कई सालों से इनकी ये प्रॉब्लम है। इसमें हमने असेंबली में लास्ट टाइम इशू उठाया, रेज किया और हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार है और उसमें
ये जो रिसीविंग स्टेशन है सैंक्शन हुआ, वानी गांव में हमने वो जगह भी आइडेंटिफाई की और उसके साथ साथ वहां पर जो इसके दो कंपोनेंट है सिविल और पीडीटी कॉन्ट्रैक्टर होपफुली इंशाल्लाह कुछ दिनों में पोल उन्हीं रिसीविंग स्टेशन के लिए पोल्स जो है इलेक्ट्रिक पोल्स उसका काम शुरू करेगा और रिसीविंग स्टेशन इंशाल्लाह अगले साल वजूद में आएगा। वो इसका मुस्तकिल हल है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर।